पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। बिटिया जो है दीन रतिया, बिटिया जो है दीन रतिया। एक भजन है सतगुरु कबीर साहब के। साहेब बिना नींद न आवे, साहेब बिना नींद न आवे, बिटिया जो है दीन रतिया। साहेब बिना नींद न आवे, बिटिया जो है दीन रतिया। साहेब बिन नींद न आवे, अगमय गोचर देश साहेब के, अगमय गोचर देश साहेब के। को लेके जाए वहाँ पतिया, बिटिया जो है दीन रतिया। साहेब बिन नींद न आवे, अगमय गोचर देश साहेब के। को लेके जाए वहाँ पतिया, साहेब बिना, साहेब बिना नींद न आवे। को लेके जाए वहाँ पतिया, साहेब बिना नींद न आवे। एक तो बैरान सासुन न दिया, एक तो बैरान शासन न दिया। दूसर सवतिया दुर्मतिया, एक तो बैरान शासन न दिया। दूसरे सवती दुर्मतिया, काम क्रोध धय धय झक झोरे। संशय फार डार छतिया, काम क्रोध धय धय झक झोरे। संशय फार करे, फार डारे छतिया। बिटिया जो है दीन रतिया। साहेब बिना नींद न आवे, दास नर बदे सवर भजन गावे। राखे मोर हुर मतिया, धर्म दास साहेब के अरजी गोसाई। राखो मोर हुरमतिया। संसार के अंदर मनुष्य जो है साहेब के भजन में लगा है, अपना कल्याण चाहता है।
गुरु बिना लागे लगा नाम लखा दूजने, गुरु पैया लागो नाम लखा दुई जून, जन्म जन्म का सोइले मनुआ, जन्म जन्म का सोइलो मनुआ, शब्दन मार जगा दियो ना, शब्द ही मार जगा दियो ना, अष्ट अधियारी नैन नहीं सूझे, अष्ट अधियारी नैन नहीं सूझे, ज्ञानक दीप जिला दियो ना, अष्ट नैन अष्ट अधियारी नैन न सूझे, ज्ञानक दीप जला दियो ना। बीस के लहर उठत घट भीतर, अमृत बूंद चुआ दियो ना, घट अंधियारी नैन नहीं सूझे, ज्ञानक दीप जला दियो ना, बीस के लहर उठत घट अंदर, अमृत बूंद चुआ दियो ना, गहरी नदिया यगम बहे धारावा, गहरी नदिया यगम बहे धारावा, खे के पार लगा दियो ना, खे के पार लगा दियो ना, धर्मदास साहेब कोई अर्जी गुसाई, धर्मदास को अर्जी गुसाई, अब के खेव निभा दियो ना, धर्मदास साहेब के अर्जी गुसाई, अब के खे के निभा दियो ना, दास नर्बदेश्वर भजन गावे, भवसागर से पार लगा दियो ना, दास नर्बदेश्वर भजन गावे, भवसागर से पार लगा दियो ना। हे भाई, संसार के अंदर मनुष्य जो है अपना कल्याण कर सकता है जब वो कल्याण करने के लिए तैयार होके। संसार के अंदर जो है सिख के 5वां गुरु अर्जुन देव जी हुए थे और उनके जो है बहुत कर्मठ और बहुत जुझारू और बहुत महान गुरु थे। सिख संप्रदाय के बड़ा विकास किए थे और सभी शिष्य के शिक्षा दीक्षा वस्त्र शस्त्र में पारंगत करते थे कि सभी जो है किसी तरह के अगर ये गुरुओं के धर्म सत्य न्याय के विरोध में अगर कोई तत्व परेशान करता है तो उसके सामना आसानी से किया जा सके, क्योंकि विधर्मी जो है जितने धार्मिक गुरु हुए, जितने धार्मिक संप्रदाय हुए,
इस पर हर दम वो अटैक करते रहे। इसलिए एक बार जो है जहांगीर जो है गुरु अर्जुन देव जी के धोखा से बुला करके अब बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद से गुरु जी बहुत प्रयत्न किए कि उसको सतबुद्धि से समझाया जा सके, लेकिन शैतान को वो समझता ना है। शैतान के पहचान होता है कि ना कुछ सुनेगा, ना वो किसी को मानेगा, आज जो मर्जी करेगा वही करेगा। इसलिए कि वो मनोमुखी होता है, वो विधर्मी होता है, उसके कोई धर्म ना होता है, पापी दुराचारी होता है, क्योंकि उसके किस्मत में दुख होता है। इसलिए वो किसी के सलाह के नहीं मानता। आदमी जो है धर्म के क्यों नहीं मानता है, क्यों नहीं समझता है, इसके पीछे के कारण क्या है? साहेब बताते हैं, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जब उसके खोटे कर्म होते हैं, उसके किस्मत में दुख होता है, तो किसी सतगुरु के संतों के बात को नहीं मानता है, अनदेखा करता है, और उसके अहंकार उसके पतन के कारण बनता है। क्योंकि पाप के बाप जो है ये अहंकार है। अहंकार जिसके खोपड़ी पर चढ़ता है वहाँ ज्ञान के या विवेक के बत्ती बुझ जाता है, क्योंकि उसके वो पतन करने वाला है। इसलिए अहंकार से बच के रहनी है। अहंकार मनुष्य के बहुत बड़ा शत्रु है। मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो संतों के सतगुरु के शरण में रहे, असत्संग करे, गुरुमुखी वाणी सुन करके, और वो अपना कल्याण कर सकता है। यहाँ पर जितने भी धर्मी हुए वो जो है हम अपनों से हारे, दूसरों से नहीं। क्योंकि जितने हमारे विदेशी दुश्मन थे उससे ज्यादा हमारे अपने दुश्मन थे। क्योंकि इनका असूल रहा, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेदा करेंगे। जैसे मथुरा के राजा कंस हुआ, उग्रसेन जी महाराज बहुत उच्च कोट के राजा थे और बहुत धर्मात्मा थे और बहुत शांति प्रिय थे। अधर्म परायण राज प्रजा के पालन करते थे और पूरा मथुरावासी सब उग्रसेन जी महाराज से प्रसन्न था, खुश था और बहुत लोकप्रिय उग्रसेन जी महाराज राजा हुए। संयोग बस उनके एक पुत्र होता है और वो पुत्र जो है अहंकारी होता है, तामसी होता है और अत्याचारी होता है, पापी होता है और घोर धर्म विरोधी होता है। धीरे धीरे उसके शिकायत जो है महाराज उग्रसेन जी महाराज के लगे पहुंचा कि महाराज राजकुमार जो है कंस जो है प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। उग्रसेन जी
अपने मंत्रिमंडल के एक बैठक बुलाए और उसमें ये प्रस्ताव को रखे कि राजकुमार जो है, कंस जो है, प्रजा पर अत्याचार कर रहा है, इसके संविधान क्या करना चाहिए। इतनी बात में जो है जासूस होते थे, वो जाके कंस के बता दिए। कंस जा कर के और महाराज उग्रसेन से कहता है कि ये मुकुट अपने से हमारे माथे पर रख दोगे कि हम जबरन ले लें। कंस महाराज के उग्रसेन महाराज जो है अभी विचार कर रहे थे, तब तक ले उनके माथे पर से ये मुकुट उतार करके अपने खोपड़ी में लगा लिया। उग्रसेन महाराज के राज मुकुट ये जबरन अपने उनके सिर से निकाल के अपने खोपड़ी में लगा लिया और सेना पहले से जो है कंस के बस में हो गया था। उग्रसेन के आदेश को नहीं माना, कंस जो के आदेश के माना। कंस कहा कि इनको घोर अधियारी कोठरी में इनको बंद कर दो। सेना ले जाके उग्रसेन महाराज जी के बंद कर दिया। एक बेटी थी, उसकी शादी जो है महाराज वासुदेव जी से हुआ, क्योंकि कंस के मित्र थे। और उन कंस जो है अपने बहन देवके के वासुदेव के घर छोड़ने जा रहा था रथ पर। तब तक ले एक महात्मा जो है सामने आ गया और बोला कि कंस, जिस बहन के तू लेके जा रहा है, इसी तुम्हारी बहन के 8वां पुत्र तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। अब जो है कंस अत्याचारी भी था, विधर्मी भी था, अहंकार। उसने जो है देवकी के तलवार निकाल लिया मारने के लिए अपने बहन के। वासुदेव जी समझाए कि भाई मारो मत, हम लोग जो है जो बच्चा होगा हम तुम्हारे को सौंप देंगे। फिर उसके समझ में आ गया, वो लिया करके जेल में बंद कर दिया। एक सामने जो है जहाँ उग्रसेन जी बंद थे, दूसरे सामने ये वासुदेव देवकी जी बंद हो गई। बहिना बहनोई के बंद कर दिया। ये दोनों के जो है काफी जो है कठिन संघर्ष करना पड़ा और 7 पुत्र पुत्रियां हुए, सबको ये मारता गया। लास्ट में कृष्ण जी हुए, वो नंद बाबा के यहाँ, जसोदा माता के यहाँ राते राती पहुंचा दिए गए। वहाँ एक लड़की हुई थी, उसको ले आया गया, उसको ये मारने के लिए प्रयत्न किया, वो इसके हाथ से छूट के भाग गई और आकाशवाणी से कह दी कि तुमके मारने वाला 8वां पुत्र पैदा हो चुका है। अब यह और बेचैन हो गया और मथुरा में और गोकुल में जितने जो है उस समय के बच्चे पैदा थे, सबको मरवाना शुरू कर दिया। घोर पाप, घोर अत्याचार हो गया। कहते हैं कि जब पाप के घड़ा भरता है तो एक दिन फूटता है और उसके विनाश करता है। उसी तरह से कंस के पाप के घड़ा भर गया था। बहुत बच्चों के नरसंहार कराया, बहुत को मरवाता कटवाता रहा, अत्याचार करता रहा। लास्ट में कुछ बड़े हो गए, कृष्ण जी या बलिराम जी, तो उद्धव जी से बुलवाया मथुरा में उनको स्वागत करने के लिए
और एक सभा के आयोजन किया था। उसमें मल्ल युद्ध और धोखा से कृष्ण जी के मारने के षड्यंत्र था। एक हाथी के शराब पिला के तैयार किया था। उधर से जो है उग्रसेन जी कृष्ण जी के लेके आ गए, हाथी से उतरे, कृष्ण भगवान के देख के हाथी शांत हो गया और कुछ भी न किया, क्योंकि कृष्ण भगवान एक महापुरुष थे, राजनीतिज्ञ भी थे, धर्मनीतिज्ञ भी थे और योद्धा भी थे। फिर मल्ल युद्ध हुआ। वो मल्ल युद्ध में कई गो जो है पहलवान एक एक आदमी पर प्रहार करना शुरू किए, धोखा से मारना था। वहां पर सारे नियम के धज्जियां उड़ाई गई। लास्ट में कृष्ण और बलिराम, कृष्ण भगवान और बलिराम सब पहलवानों के मार डाले और लास्ट में कृष्ण जी कंस मामा को भी मार डाले। जब कंस मामा मर गया तो सत्य के, धर्म के, न्याय के जीत हुआ और पाप के हार हुआ, पाप के अंत हुआ। तो इसलिए जो है धन पर, बल पर, विद्या पर अहंकार मत करना। ये सब जो है मिलता है वो एक दिन छूटता है, और संसार में कुछ भी अस्थाई ना है, सब परिवर्तनशील है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, और सभी मनुष्य जागरूक बने और अपना ऊपर कृपा करे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है, सबके हित है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। इसलिए सबको भला करना है।